ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। पीएचडी कोर्स वर्क के दूसरे पेपर के अंतर्गत आज हम प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का भूगोल विषय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, अर्थात भौगोलिक प्राथमिक आंकड़ों के क्या क्या स्रोत होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में आपने भली भांति जाना है कि प्राथमिक आंकड़ों से हमारा क्या अभिप्राय है। प्राथमिक आंकड़े एक बार पुनः समझ लीजिए कि प्राथमिक आंकड़े किन्हें कहते हैं। ऐसे आंकड़े जो प्रथम बार स्वयं शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वे प्राथमिक आंकड़े या मौलिक आंकड़े कहलाते हैं। ऐसे आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं जो सांख्यिकीय प्रक्रमण के बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं। भूगोल में प्राथमिक आंकड़ों के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ही, जैसे कि निरीक्षण, जैसे कि प्रश्नावली या अनुसूची के माध्यम से क्षेत्र अध्ययन, जैसे कि यंत्रों सहित सर्वेक्षण, जैसे कि साक्षात्कार, जैसे कि अंतर्वैयक्तिक अध्ययन, प्रश्नावली और अनुसूची के बारे में आप लोगों ने प्रथम प्रश्न पत्र में विस्तृत रूप में जाना। हम बिंदुवार इनकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम निरीक्षण। निरीक्षण क्या है? यंग महोदय कहते हैं कि स्वतः घटित घटनाओं के आंख के द्वारा क्रमबद्ध एवं सुविचारित अध्ययन को निरीक्षण या प्रेक्षण कहते हैं। अर्थात शोधकर्ता खुली आंखों से घटनाओं को, भौगोलिक तथ्यों को, भूदृश्यों को देखता है, क्रमबद्ध रूप से सुविचारित अध्ययन करता है, सूचनाएं एकत्रित करता है। परंतु इस संपूर्ण प्रक्रिया में शोधकर्ता के विचार, पूर्वाग्रह एवं व्यक्तिनिष्ठता का विशेष प्रभाव पड़ता है। किसी भी घटना को प्रत्येक व्यक्ति अपने नजरिए से देखते हैं। अगर हमें तटस्थ भाव से देखना आ जाए तो निरीक्षण की विधि यकीनन प्रभावी होगी। अर्थात अगर शोधकर्ता संयमित है, संयमित का अभिप्राय है विवेकशील है, निष्पक्ष है और पूर्ण रूप से तटस्थ है, तो यह निरीक्षण की विधि विश्वसनीय होगी। निरीक्षण के बाद अब हम आते हैं प्रश्नावली या अनुसूची के माध्यम से क्षेत्र अध्ययन। समष्टि में से चयनित कुछ सदस्यों अर्थात सैंपलिंग के द्वारा सैंपलिंग की विधि का प्रयोग करके हम प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से वांछित सूचनाओं को प्राप्त करते हैं क्षेत्र अध्ययन के अंतर्गत। इस क्षेत्र अध्ययन में
जो कि भौगोलिक अध्ययन है, उसमें प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों के मध्य अंतरक्रिया, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब इस संदर्भ में मोहसिन की परिभाषा को देखिए। क्षेत्र अध्ययन वह शोध है जो प्राकृतिक परिवेश में होता है और जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में परिकल्पना की जांच की जाती है अथवा उस चर की खोज की जाती है जिसे अध्ययन के प्रमुख चर से संबंधित समझा जाता है। क्षेत्र अध्ययन के पश्चात यंत्रों सहित सर्वेक्षण। विविध प्रकार के यंत्रों का आपने अध्ययन पीजी लेवल पे किया है, स्नातकोत्तर स्तर पे किया है। प्लेन टेबल का किया है, प्रिज्मेटिक कंपास का किया है, थियोडोलाइट का किया है, जीपीएस का किया है, वायुदाब मापी का किया है, वर्षा मापी का किया है, ताप मापी का किया है, सेक्सटेंट का किया है। इन उपकरणों की मदद से जो हम पर्यवेक्षण करते हैं वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। आप महान भूगोल वेत्ताओं की ओर देखें, जैसे कि हम्बोल्ट, उनकी अध्ययन की शैली ही यही थी कि वो विभिन्न स्थानों का पर्यवेक्षण करते थे, यंत्रों के सहायता से अध्ययन करते थे। आप लोगों ने भौगोलिक चिंतन में यकीनन पढ़ा होगा। तो यंत्रों सही सर्वेक्षण करके भी हम प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करते हैं। तत्पश्चात साक्षात्कार। जब शोध समस्याएं अत्यंत जटिल हों, संवेदनशील हों, जिसमें प्रश्नावली या अनुसूची या निरीक्षण विशेष रूप से प्रभावी ना हो या उनका उपयोग संभव ना हो और समस्या अत्यंत विशिष्ट वर्ग समूह से संबंधित हो, तब साक्षात्कार प्रभावी होता है। साक्षात्कार है क्या? साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। यह संरचित और असंरचित दोनों प्रकार का होता है, अर्थात इसके प्रश्न पूर्व निर्धारित भी हो सकते हैं, पूर्व निर्धारित नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार एक निश्चित दिशा की ओर ही अग्रसर रहे, एक निश्चित दिशा पे, एक निश्चित विषय पे ही केंद्रित रहे, इसलिए संरचित साक्षात्कार पर विशेष जोर दिया जाता है। प्राथमिक आंकड़ों के कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि व्यक्तिक अध्ययन के द्वारा भी हम प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। व्यक्तिक अध्ययन विधि किसी सामाजिक इकाई का विस्तृत अध्ययन है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति हो, एक समूह हो, एक सामाजिक संस्था हो, एक जिला हो अथवा एक समुदाय हो। इस प्रकार आपने देखा जो भूगोल विषय के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं, उनके बारे में आज आपने ज्ञान प्राप्त किया। इसी क्रम में हम अपने अगले व्याख्यान में भूगोल विषय के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।